हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आइए देखते हैं, आज आपके लिए प्रमुख इंडेक्स की क्लास लेकर आया हूं और देखते हैं इसमें भारत की रैंक किस प्रकार से आई है। जो भी चेंजेस हुए हैं भारत की रैंकिंग में, उससे सम्मिलित आपसे चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो फटाफट से आप हमारे क्लास से जुड़ जाइए और आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रमुख सूचकांक या फिर इंडेक्स कह लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला आपसे क्वेश्चन है वो है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। पेट की भी परीक्षाओं में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हर वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन फेवरेट है इंडेक्स से। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जानना जरूरी है कि जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स है 2023, इसमें भारत की रैंक क्या है। पहले तो इसमें आपको जानने की जरूरत ये है कि इसमें देश कितने शामिल हुए हैं। 199 देश इसमें सम्मिलित हुए हैं। अगर आप देश समझ जाओगे तभी तो अनुमान लगा पाओगे कि भारत की रैंकिंग सही है या फिर गलत है। तो 199 देश शामिल हुए, जिसमें जापान आपका शीर्ष स्थान पे थे, प्रथम स्थान पर। वो हमेशा की तरह इस बार भी प्रथम स्थान पर है, लेकिन भारत की जो रैंकिंग है उसमें सुधार हुई है। पहले क्या थी, 22 में 87 थी और 87 से अभी आकर आ गई है 25 नंबर पर। मतलब जो भारत की रैंकिंग है उसमें आपको सुधार देखने को मिली है। तो ये आज अब इस बार भारत की रैंक है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में 25वें नंबर की। चलें दूसरे इंडेक्स की तरफ देखते हैं और भारत की उसमें रैंक देखते हैं क्या होने वाली है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, इसमें देश कितने शामिल हुए, आपके हो गए 63 देश इसमें भी शामिल हुए। इसमें डेनमार्क आपका एक पर था, किस में था, जलवायु परिवर्तन में। एक नंबर पे डेनमार्क। भारत की जो रैंक है वो है 8वें नंबर की। फिर भी सुधार हुआ है, अगली बार क्या थी 10 पर थी, इस बार क्या होगी 8 पर आ गए हैं। तो 2 अंक इसमें भी सुधार हुए हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ग्लोबल इनोवेशन सेफ्टी रैंकिंग। इसमें जो देश सम्मिलित हुए 187 देशों की सम्मिलित हुए, भारत की रैंक इसमें आई है 48। अब हम वो ही इंडेक्स को पढ़ेंगे जो आपके पेपर में आने वाली है, जिसमें ये तीनों इंडेक्स इंपॉर्टेंट थे। चौथा जो इंडेक्स है उसको ये देखते हैं आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स। लगा दो इम्पोर्टेंट, ये 2022 का ही डाटा अभी तक निकल कर आया है और इसमें जो रैंकिंग है वो 121 देश सम्मिलित होते हैं। कितने, 121 देशों में भारत की रैंकिंग है 107 नंबर की। मतलब बहुत बुरी स्थिति है भारत की हंगर, भूखा रहने की स्थिति में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, इसमें जो भारत की रैंकिंग है ये 121 देश, मतलब 121 देशों को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसमें भारत की जो रैंक है वो साथियों 107 आई है। मतलब स्थिति बहुत ही खराब है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। 107 देशों में, 121 देशों में भारत की रैंकिंग 107 आई है। अगली बार क्या थी, अगली बार 101 थी और इस बार 107 हो गई है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये इंडेक्स है, इसको लिख लीजिए इंपॉर्टेंट करके। ये वाला दूसरा, तीसरा और फिर इसके बाद में ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये चौथा। उसके बाद चलते हैं अगला, ये देखते हैं। अगला आपको देखता है वैश्विक नवाचार सूचकांक। ये भी डाटा 2022 का है, लेकिन ये सब सारी चीजें पूछी जाएंगी जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं होने वाली है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 का ये आपका डाटा है। इसमें जो भारत की रैंक है वो है 40वें नंबर की। किस नंबर की है, 40वें नंबर पर हमारी रैंक पहुंच गई है। इसमें एक नंबर पर कौन है, स्विट्जरलैंड है। आगे चलते हैं, जो आपसे पूछा जाने वाला है उसको देखते हैं। आप लोग पूरे इंडेक्स को देख सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस जो हो वो मैं आपको बता दूंगा। मानव विकास सूचकांक ये 2021 का डाटा है और इसमें जो भारत की रैंक है वो थी 132 नंबर की। क्या थी साथियों, 132 नंबर की आपके यहाँ रैंक पहुंच गई थी। ये भी पूछा जाएगा 2021 का। अब चलते हैं जो और आर्थिक आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंपॉर्टेंट करके लगा लो। 2022 का ही डाटा है, अभी 23 में डाटा नहीं आया है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में जो इसमें देश सम्मिलित हुए थे वो थे 177 देश। 177 देश इसमें सम्मिलित हुए। सिंगापुर इसमें एक नंबर पर थे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। भारत की रैंक है 131 नंबर की। किस में है साथियों, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। आगे आते हैं,
ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। इंपॉर्टेंट करके लगाओ कि ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट है वो विश्व आर्थिक मंच, ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल जेंडर गैप 2022 के इसे विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। 146 देश है। इस शब्द को देखिए कितने, 146 देशों में एक पर आया है आइसलैंड, और भारत की रैंकिंग है 135। 2022 में जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई उसमें भारत की रैंक आई है 135। ठीक है, 146 देशों में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उस पर ये देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखते हैं अगला जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा वैश्विक शांति सूचकांक 2022। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आइसलैंड एक पर है और भारत की रैंक है 135 नंबर की। ठीक है, 135 नंबर पर है जो है शांति सूचकांक में 2022 में भारत की रैंकिंग। आगे आते हैं, देखते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। इसमें जो 180 देश हैं इसमें भारत की रैंक है 180। मतलब पर्यावरण में सबसे गिरी स्थिति है भारत की। 180 देश इसमें सम्मिलित हुए थे और भारत की रैंक आई है 180। मतलब जो पर्यावरण का जो सिद्धांत है उसमें भारत सबसे नीचे है, 180, अबाउट 180। 180 देशों में 180 नंबर पर आने वाला जो देश है उसका नाम है भारत। तो पर्यावरण में बहुत ही बुरी स्थिति है भारत की। यहाँ देख सकते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 की 180 देश इसमें सम्मिलित हुए थे और भारत की जो रैंक है वो आई थी 180। क्या आई थी? 180 आई थी। बहुत ही खराब स्थिति। आगे चलते हैं, अगले आते हैं जो आपसे पूछा जाएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसमें 180 देश सम्मिलित हुए हैं। पहले की तरह नॉर्वे आपके यहाँ एक नंबर पर है, नॉर्वे आपका एक नंबर पर आता है। ठीक है, उसके बाद में भारत के ये देखते हैं, नॉर्वे आपका एक नंबर पर हो गया, भारत 150 नंबर पर है। किस में है? विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक। ये शब्द को याद कर लो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत की रैंक है 150, नॉर्वे है एक नंबर पर, टोटल देश 180 सम्मिलित किए गए थे। आगे चलते हैं, जो आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसको ये देखते हैं। अगला जो आपसे पूछा जाएगा वो देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। यहाँ देख लीजिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। इसमें जो टोटल देश हैं वो टोटल देशों की संख्या है 146 और इसमें फिनलैंड आपका एक नंबर पर है। हैप्पीनेस में खुशहाली ये आपकी रिपोर्ट है और इसमें भारत की रैंक है 136। 136वीं रैंक पर है भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। आगे चलते हैं अगला आपका सतत विकास सूचकांक, ये 2021 की है। आगे देखते हैं जो आपसे पूछा जाने वाला रैंक है उसको आइए देखते हैं। जो आपको नंबर दिलाने वाली रैंकिंग है इसमें इतना बहुत है आपके लिए। अगर इतना आप देख के जाओगे तो उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे इंडेक्स के। बाकी बहुत सारे इंडेक्स जो आपके सामने दिख रहे हैं आप देख सकते हैं, लेकिन जो आपका इम्पोर्टेंट इंडेक्स है 7 से 8 इंडेक्स अगर आपको याद है कम से कम, जिसमें सतत विकास हो गया, आपके हैप्पीनेस इंडेक्स हो गए, मानव विकास सूचकांक हो गया, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हो गया, पर्यावरण आपका हो गया, जेंडर गैप आपका हो गया। तो ये 7-8 जो आपके महत्वपूर्ण सूचकांक है, सिर्फ इसको अगर आप याद करके जाओगे आपका क्वेश्चन निश्चित हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ आप 8 से 10 जो इम्पोर्टेंट्स हैं उसको याद करके जरूर जाइएगा और इससे आपके क्वेश्चन निश्चित फंस जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में छोटी टॉपिक के साथ में, आप सबके साथ में अपनी नई टॉपिक कुछ अच्छे आपके लिए जो आपको नंबर दिलाएंगे उस वीडियो के साथ में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।